अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है बटर चिकन। ये बड़े और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चलें हम इसे घर में बैठे रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बनाना सिखाते हैं। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 kg मैंने चिकन बोनलेस ले ली, जिसे मैंने बड़े पीसेस में काट लिए। इसमें 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं 2 टीस्पून में इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस ले लिए। इसके हाफ मैं फर्स्ट मैरिनेशन के लिए ऐड कर रही हूँ चिकन में और बाकी मैं बाद में यूज़ करूँगी। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी चिकन में। अब अच्छी तरीके से इसे मैरिनेट कर लें और तकरीबन हाफ आवर्स के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें। डेगची में मैंने 2 कप पानी ऐड कर लिया है। इसमें 6 to 7 मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ रेड कलर के। आपने रेड ही टमाटर लेने हैं। इसे आप रफली काट लें बेशक। इसमें मैंने तकरीबन ये 3 मीडियम साइज़ अनियन ऐड कर रही हूँ। इसमें 1.5 इंच मैंने जिंजर ऐड किया और 1 होल मैंने गार्लिक ऐड कर दूँगी इस पानी में। हमने इन सब चीज़ों को बॉईल करना है। अब हम खड़े मसाला ऐड कर रहे हैं। इसमें 10 to 12 मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, 4 मैं इसमें लौंग ऐड कर रही हूँ, 2 जो है मैंने पीसेस मैंने सिनेमन के लिए हैं, 4 मैंने ग्रीन इलायची ले लिए, 2 काली इलायची जिसे हम बड़ी इलायची भी कहते हैं और 2 तेज़पात के पत्ते, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। आपने कश्मीरी लाल मिर्च ही ऐड करनी है। और ये 100 ग्राम मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे हाई फ्लेम में आप इसे बॉईल करने के लिए रख दें और उस वक्त तक आप इसे बॉईल करें जब तक कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बॉईल ना हो जाए। जब ये बॉईल अच्छी हो जाएंगी तो पानी बॉईल होने लगे तो थोड़ा सा फ्लेम आप स्लो कर लीजिएगा। चलिए अब हम सेकंड मैरिनेशन की तैयारी करते हैं चिकन की। ये मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ जिसे हम मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। इसमें 1 टीस्पून मैं भर के कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं ऑयल में मिक्स कर लूँगी ताकि इसका अच्छा सा कलर निकल आए। हम इसमें कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप आम मिर्च यूज़ कर रही हैं तो उसमें आप थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैंने भर के योगर्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें आप कोई भी जो है योगर्ट में पानी वाला योगर्ट नहीं यूज़ कीजिएगा, थिक योगर्ट यूज़ कीजिएगा। इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ जो हमने बचा के रखा था। इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर निकल आया है। इसे अच्छी तरह से आप फेंट लें। अब ये जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था, अगर इसमें कोई पानी है तो आप इसे ड्रेन कर दीजिएगा। चिकन को ड्राई होना चाहिए और इसमें ये सारा मिक्सचर आप ऐड कर लीजिए। और अच्छी तरीके से आप चिकन में इसे मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप आम मिर्च यूज़ कर रही हैं तो और कश्मीरी लाल मिर्च नहीं यूज़ करी तो उसको थोड़ा कम रखिएगा, डालिएगा, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो थोड़ी तेज़ नहीं होती, इसलिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड किया था। तो आपने इसे मैरिनेट करने के लिए तक ओवरनाइट भी आप रख सकती हैं चिकन को और आपने 4 घंटे रखते हैं मैरिनेट करके। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे वैसे ये जूसी और टेंडर बनेगा। चलें अब हम टमाटर को चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से ये गल चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गली हुई लग रही हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये लहसुन को हम प्रेस करके देखते हैं। देखें इस लहसुन जो है वो बिल्कुल ही प्रेस हो गया है, यानी कि यह गल चुका है, डन हो चुका है। हम इसे जो है चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे ब्लेंडर में से अच्छी तरह से पीस लेंगे। चलें अब हम इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। चलें अब हम चिकन फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने एक ग्रिल्ड फ्राई पैन ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास ग्रिल्ड फ्राई पैन नहीं है तो आप आम फ्राई पैन भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि मुझे बारबेक्यू टच देना था चिकन को तो इसलिए मैंने जो है ग्रिल्ड फ्राई पैन लिया है। अब हम जो हमारे चिकन भी है
ये भी अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया। अब हम इस तरह गरम तेल में इसे डाल देंगे, फ्राई करेंगे। आपने चूल्हे का जो फ्लेम है वो मीडियम रखिएगा, स्लो बिल्कुल नहीं रखिएगा। अगर आप स्लो रखेंगी तो चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ने लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा फिर चिकन फ्राई नहीं होगा, इसमें बॉयल हो जाएगा, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो आपने चिकन का जो फ्लेम इस तरह रखना है कि चिकन में से पानी ना निकले। अब इस तरह से आपने जब ये एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तब आप इसे टर्न कीजिएगा। मैंने इसे थोड़ा सा ढक दिया था क्योंकि इसमें से तेल बाहर आ रहा था, लेकिन हवा साइड से पास हो रही थी ताकि जो है पानी ना निकले इसका। तो ये आप इस तरह आप इसे टर्न कर लीजिए सारा। जब ये दोनों तरफ से ये रेड हो जाए तो इसे आप रिमूव कर लीजिए पैन से। फिर इसके बाद आप बाकी भी इसी तरह तल लीजिए, फ्राई कर लें। चलिए, अब हमारा जो टमाटर है ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब आप इसे एक मिक्सचर में इसे सब टमाटर को ऐड कर लीजिए, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है। इसे आप अच्छे से इसमें ऐड कर लीजिएगा और इसमें जो जितने भी साबित मसाले हैं इस तरह आप इसे रिमूव कर लीजिए और आपने इसे अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बनाना है। ये हमारा सारा टमाटर पीस चुका है। अब आप इसे इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से छन्नी में इसे अच्छी तरह से छानें और इसके जितने भी साबित मसाले हैं वो सारे आपने छान लेने हैं और इसका एक फ़ाइन पेस्ट आपने बनाना है। क्योंकि हम बटर चिकन बना रहे हैं तो बटर चिकन में जो इसका ग्रेवी जो होती है वो बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल क्रीमी होती है। देखिए इतना ज़्यादा इसका अंदर से साबित चीज़ें निकली हैं। आपने इसे सबको रिमूव कर लेना है, छिलकों को सबको रिमूव कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और बाकी जितनी है उसको भी आप इसी तरह इसमें छन्नी में छान लें और सारे साबित जो छिलके हैं उसको आप रिमूव कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब मैं देगची में 50 ग्राम बटर ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी ताकि बटर जो है वो जले नहीं। तकरीबन मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसमें मैंने 1 टीस्पून में जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप इसे चूल्हे का फ्लेम बंद कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह देखें किस तरह इसके छींटे बाहर आ रहे हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी ऑयल में और 1 टीस्पून मैं इसमें जो है कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि मिर्च का कलर जो है वो निकल आए बाहर अच्छी तरीके से। अब ये जो सारा मटेरियल था वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। जो हमने मसाला भुना था उसमें मैंने ऐड कर दिया। अब इस मसाले को मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जो है ये थोड़ा सा पतला सा है, इसे हमने थोड़ा सा थिक करना है। इसकी ग्रेवी को आप उस वक्त तक पकाएं जितने इसमें थोड़ा सा ये थिकनेस आ जाए और आप इसे पकने के लिए रख दें। तकरीबन ये जो है हाफ आवर 20 to 30 मिनट्स तक आप इसे पकाएं। चलें अब हम ग्रेवी चेक करते हैं। ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ये देखिए इसका लेवल कितना नीचे आ गया। जहाँ इसका येलो निशान आपको देगची में नज़र आ रहा होगा तो इसका कितना पानी ज़्यादा जो है ड्राई हो चुका है और मसाला भी जो है वो थिक हो गया है। इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून में क्रश किया हुआ इसमें मेथी जो है ड्राई मेथी ऐड कर रही हूँ। इसके मैंने तिनके निकाल लिए थे और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून में इसमें हनी ऐड करूँगी क्योंकि बटर चिकन जो होता है वो थोड़ा स्वीटिश होता है, तो इसलिए मैं इसमें हनी 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर शुगर है आप ऐड कर रहे हैं, अगर हनी नहीं है तो शुगर थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए इसकी बहुत ही जो है ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें जो हमने चिकन फ्राई किया हुआ था, अब हम ये सारी चिकन जो है इसमें ऐड कर देंगे। सारे चिकनों को इसमें ऐड कर दीजिए और इसे तकरीबन मैं इसे मसाले में पकने के लिए रख दूंगी 15 मिनट्स के लिए। 10 to 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाऊंगी इसको। आपको मैं साथ एक टिप भी देती चलूँ कि अगर आपके पास बारबेक्यू का बचा हुआ चिकन हो तो आप जो है इसमें जो है आप मसाला बना लें और इसमें चिकन को ऐड कर लें तो आपका बटर चिकन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अभी हमारा बटर चिकन बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अब मैं सिर्फ आखिरी में इसमें जो है हाफ कप मैं इसमें कुकिंग जो है क्रीम ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपने बिल्कुल क्रीम जो है एंड में डालना है। नाज़रीन, जब आप बटर चिकन को बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपका कैसा बना।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।